जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। आपको पीडीएफ भी मिलेगा। मैं जो ये क्वेश्चन सब अभी सोल्व कर रहा हूँ, ये जो सोल्व किया हूँ, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के और 18 तक पढ़ेंगे। तो इस 15, 16, 17, 18 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप डाउनलोड जा करके कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहले का जो हम बताए हैं इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर के आप जो पीछे छूट गए हैं वो देख सकते हैं। तो फाइनल आज जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, 15 को ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इससे पहले जो हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन में, उसमें 2 गुने 2 ऑर्डर का था, लेकिन इसमें 3 गुने 3 ऑर्डर का है। 2 गुने 2 ऑर्डर और 3 गुने 3 ऑर्डर में अंतर क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहले से हम सब क्या पढ़े हैं कि 2 गुने 2, इसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं 9 नंबर ले लिया यहाँ से। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन पहले से हमको दिया रहता था वो 2 गुने 2 ऑर्डर का था। देखिए ये क्या है, 3, 2, 10 और 7 ये दिया हुआ है। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 गुने 2 ऑर्डर है। देखिए इसको कहेंगे रो 1, इसको कहेंगे रो 2, इसको कहेंगे कॉलम 1 और इसको कहेंगे कॉलम 2। तो ऑर्डर जो होता है वो रो गुने कॉलम। तो रो कितना है, 1 2 तो 2 गुना कॉलम 1 2 तो 2। इसका जो ऑर्डर हुआ तो वो 2 गुने 2 ऑर्डर का हुआ। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 गुने 3 ऑर्डर का है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 3 गुने 3 ऑर्डर का जैसे ही आएगा, मान लेते हैं मेरे पास 3 गुने 3 ऑर्डर का ये कोई मैट्रिक्स है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रहा है। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्या होता था कि इसको हम 1 बना करके, इसको 0 बना करके इसके नीचे आते थे, फिर यहाँ से इसको 1 बनाने थे और फिर इसके बाद ऊपर जाते थे। लेकिन इसमें ये एक ट्रिक सीख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद यहाँ से नीचे आना है। नीचे आना है कहाँ पे, यहाँ पे आना है। उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आना है नीचे। समझ रहा है बात, इसको 0 बनाना है। फिर यहाँ से इधर नहीं जाना है, जिस तरह से हम इसमें जाते थे यहाँ से इधर चला जाते थे, नहीं ऐसे नहीं जाना है। आपको यहाँ से जाना है कहाँ, इस बीच वाला में जाना है। बात समझ रहा है ना, इस बीच वाला को 1 बनाना है, इस बीच में से नीचे की ओर आना है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद इस बीच वाला से सबसे नीचे आ जाना है, उसके बाद ऊपर जाना है और इसके बाद ऊपर जाना है। तो ये डायरेक्शन आपको समझना होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको यहाँ आना है, इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ आना है, इसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। तो ये डायरेक्शन आप समझ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर और ऐसे ही आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को कॉपी पे हम नोट कर लेते हैं। देखिए इस 15 नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर चुके हैं। अब इसको कैसे सोल्व करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए इसको कहता है। बात ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए कहता है। देखिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 17 तक 17 तक आपको इन्वर्स निकालना है। तो ये 2 गुने 2 ऑर्डर का हम सीखे थे, अभी क्या निकाले हैं हम, 3 गुने 3 ऑर्डर का निकालना सीख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक 2 गुने 2 ऑर्डर का सीखे हैं और आज अभी हम सीखने जा रहे हैं 3 गुने 3 ऑर्डर का 15 से लेकर के और 17 तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको लिखना क्या पड़ता है, a बराबर आई ए। ये चीज़ आपको लिखना पड़ता है, ये चीज़ आपको मानना होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप हम ये लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो a का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ से a बराबर हम लिखे हैं ना, तो ये वैल्यू आपको इस a के जगह पे रख देना है। ओके, तो चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस a का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। तो लिख लीजिए 2 2 3 -3 2 और -2, उसके बाद है 3 3 और 2। बात समझ में आ रहा है, ये लिख लिए। अब बराबर उसके बाद है आई। ये जो आई लेना है इसके ऑर्डर के हिसाब से लेना है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 गुने 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ से हम 3 गुने 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ से हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब ये ए जैसे हैं वैसे ही इसको यहाँ पे लिख देंगे। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए हम आपको अभी तुरंत क्या बताए हैं, यहाँ पे रफ वर्क में बताए थे कि इसको जो बनाने की तरीका है वो क्या बनाएंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हमको यहाँ पे बनाना क्या है, यहाँ पे इस 2 को 1 बनाना है, -3 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है। मतलब जिस तरह से ये दिख रहा है ना उसी तरह से यहाँ पे दिखना चाहिए, तब मेरा यहाँ पे जो नया बन के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ से नीचे की ओर आना है, मतलब इसके बाद कहाँ आना है, नीचे की ओर आना है, इसके बाद आना है नीचे की ओर। तो पहले यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो देखिए इस 2 को हमें 1 बनाना है। तो देखिए इस 2 को जो 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एलिमेंट्री का यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये जो है वो रो 1 में है ना, तो चलिए हमें रो 1 में काम करना है। तो हम क्या कर देते हैं, रो 1 में क्या कर देते हैं कि रो 1 गुने 1/2, ठीक है। तो अगर 2 को हम 1/2 से गुना कर देते हैं रो 1 में, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए हम गुना कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 1/2 से जब 2 में गुना करिएगा तो ये 1 आ जाएगा, जब -3 में गुना करिएगा तो ये आ जाएगा -3/2, जब 3 में गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 3/2। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब ये रो 2 और रो 3 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। ये हैं 2 2 3 3 -2 2, ओके। चलिए अब बराबर, अब जो काम आप इस साइड किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो काम आप इस साइड किए हैं वही काम आपको इस साइड भी करना है। तो हम इस साइड क्या किए हैं कि रो 1 में 1/2 से गुना कर दिए हैं, तो इसमें भी रो 1 में 1/2 से गुना कर देंगे। तो चलिए रो 1 में तो 1 में गुना करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 0 में गुना करेंगे तो ये 0 ही 0 आ जाएगा, और रो 2 रो 3 जैसे हैं उसको ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इंटू ए है तो ए दे दिए। चलिए अब आपको किधर जाना है, ध्यान दीजिए, अभी हम इसको बनाए हैं, इसको, ठीक है, इस 2 को 1 बनाए, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे देख लीजिए हम आपको जो डायरेक्शन बताए थे यहाँ से उसके बाद नीचे, तो इस 2 को हमें क्या बनाना है, 0 बना, चूँकि यहाँ पे हमें 0 है। मतलब इस तरह से हमें इसको बनाना है, कैसे भी करके इसको 1 बनाना है, और बाद बाकी ये जितने एलिमेंट देख रहे हैं सबको 0 बनाना है, ठीक है। देखिए 1 1 1, और बाद बाकी ये जितने हैं सब क्या है, 0 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब देखिए हमें इस 2 को 0 बनाना है, तो 2 किस में है, रो 2 में है 2, तो काम किस में करना है, रो 2 में काम करना है। तो ऐसे करें रो 2 में काम, अगर रो 2 में से घटा देंगे, 2 से गुना कर देंगे, किसको, रो 1 से। किसी भी रो को, रो 2 को आप गुना कर सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट से, ये बात आपको मानना पड़ेगा, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, रो 2 में क्या कर देते हैं, रो 2 में से घटा देते हैं 2 को रो 1 से गुना करके, ओके। तो देखिए यहाँ जो हम लिखेंगे, देखिए किस तरह से लिखेंगे, काम तो हमें रो 2 में न करना है, चूँकि हम यहाँ पर लिखें कि रो 2 में हमें काम करना है, तो रो 1 जैसे हैं उसको वैसे लिख लेते हैं। ये है 1 -3/2 और 3/2, और रो 2 में क्या कर देंगे, रो 2 -2 गुने रो 1, तो रो 2 तो ये हैं, तो रो 2 -2 आगुने, और रो 1 क्या है, 1 है, तो 1 दे दिए। फिर से वही बात, देखिए रो 2 कितना है, 2, अब -2 आगुने, और रो 1 कितना है, तो -3/2। बात समझ में आ रहा है। फिर से यही बात, रो 2, तो रो 2 कितना है, 3, -2 आगुने रो 1 कितना है, 3/2, और रो 3 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 3 -2 और 2। यहाँ तक समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो काम आप इस साइड किया है ना भाई, वही काम आपको इस साइड भी करना है। कैसे, देखिए हम इस साइड क्या किए हैं, रो 2 में से घटा दिए हैं रो 1 को 2 से गुना करके, तो यही काम हम इस साइड भी करेंगे। जो काम इस साइड करेंगे वो काम इस साइड भी करना है हमें। बात समझ रहा है। तो चलिए रो 2 में काम करना है, तो रो 1 जैसे हैं वैसे इसको लिख लेंगे। तो रो 1 जैसे था वैसे लिख लिए, और रो 2 में क्या कर देना है, रो 2 घटे 2 गुने रो 1, तो रो 2 क्या है, 0 घटे 2 आगुने रो 1 किया है 1/2, तो रो 2 घटे 2 आगुने रो 1 कितना है, 0, तो रो 2 कितना है, 0, तो रो 2 घटे 2 आगुने रो 1 कितना है, 0। बात समझ में आ रहा है। और रो 3 जैसे हैं
वैसे इसको हम लिख लेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करके लिख रहे हैं क्या क्या। ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो इसी चीज़ को हम अगले पेज में लिख लेते हैं, चूँकि इसके बाद पन्ना में जगह नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए इस पेज में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ से नीचे आना है, इस 3 को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं वो चीज़ जो हम आपको बताए थे कि कैसे कैसे आपको किधर किधर जाना है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसे आपको आना है, पहले इस एलिमेंट से यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से आपको नीचे आना है। बात समझ में आ रहा है। नीचे से आपको बीच वाला में जाना है, फिर बीच वाला से नीचे वाला में जाना है, और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अब इस बिचला से फिर से नीचे की ओर आना है, और नीचे से आपको बिचला में जाना है, और बिचला से फिर आपको ऊपर में जाना है। ये चीज़ हम आपको बताए थे। अब देखिए इससे नीचे आ गए हैं, अब इन निचला से पहले बनाएंगे और निचला बना कर बिचला में जाएंगे। तो देखिए निचला क्या है, रो 3 में है, तो हमें काम किस में करना है, रो 3 में करना है। तो रो 3 को हमें किसे अब क्या बनाना है, 0। तो ऐसे लिखे हम रो 3 माइनस 3 आगुने रो 1। जब हम इसमें से 3 में से घटा देंगे, 3 को 1 के साथ गुना करके, तो नहीं ये 0 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना है। चलिए ये 3 से कैसे गुना किया, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आता है कि आप किसी भी नॉन कांस्टेंट से किसी भी रो 1 में चाहे रो 2 में गुना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम तो हमें रो 3 में करना है, तो रो 1 और रो 2 जैसे हैं वैसे इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये है 1 माइनस 3/2 3/2 और 0 5 0। तो रो 1 रो 2 को हम लिख लिए हैं। और रो 3 में क्या कर देंगे, रो 3 माइनस 3 गुने रो 1। तो रो 3 माइनस 3 आगुने, और रो 1 कितना है, इसमें 1 है। उससे बाद रो 3, तो रो 3 2 है, तो रो 3 माइनस 3 गुने रो 1 3 गुने, और रो 1 इसमें कितना है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2। उसके बाद रो 3, तो रो 3 कितना है 2 माइनस 3 आगुने रो 1, तो रो 1 कितना है 3/2। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब जो काम आप इस साइड किया है ना, वही काम आपको इस साइड भी करना है। तो रो 3 में करना है, चूँकि रो 3 में किया है, तो रो 1 को रो 2 को जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए जैसे हैं वैसे हम लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, रो 3 माइनस 3 गुने रो 1, तो रो 3 इसमें 0 है, तो रो 3 माइनस 3 आगुने रो 1 क्या है 1/2 है। इसमें रो 3 क्या है 0 है, तो 0 माइनस 3 आगुने इसमें रो 1 क्या है 0 है। इसमें रो 3 क्या है 1 है, तो 1 माइनस 3 आगुने रो 1 कितना है इसमें 0 है, तो 0 दे देंगे। अब इंटू में ए है, तो इसको ए हम जैसे था वैसे दे दिए हैं। अब देखिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या सब आता है। ये रो 1 जैसे हैं वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन अभी हम नहीं किए हैं। अब ये भी रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। और रो 3 में देखिए 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ से 0 बचेगा। ये देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। इसको थोड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉपी पे रफ वर्क में, देख लीजिए। यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए -2 है तो आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस और 3 तिया यहाँ से 9 और बट्टे में 2 आ जाएगा। अब देखिए बट्टे में 1 ले लीजिए, 2 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 दूनी 4, तो -4 और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 9, तो 9 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आएगा 5, तो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको 5/2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, 5/2। अब देखिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा देख लीजिए, यह आ जाएगा आपको 2 और माइनस 3 तिया 9 और बट्टे में 2। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए 2 एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ से 2 दूनी 4 और -9, तो -9 में से 4 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -5 और बट्टे में क्या है 2, तो आ जाएगा -5/2। तो इसका सोल्व करके यहाँ पे मेरे को आ जाएगा -5/2। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखिए ये जैसे है रो 1 रो 2 उसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देखिए क्या है -1 1 और 0। इसमें देखिए ये आ जाएगा -3/2। ओके, -3/2। अब यहाँ से -√3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 0 में से घटाएंगे तो 0। इधर देखिए 0 से गुना करेंगे तो 0 क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख लिए हैं इंटू में ए। अब देखिए अब यहाँ से हमको किधर जाना है, इधर जाना है, क्योंकि मेरा जो रूल कहता है कि यहाँ से इधर आना था, यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से बीच में जाना है, उसके बाद फिर नीचे फिर ऊपर जाना है। तो बीच वाला को हमें जो बनाना है वो बनाना है। तो चलिए तो यहाँ से हम फिर बीच में जाते हैं। अब बीच वाला को हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है 1 बनाना है। बस समझ में आ रहा है। चलिए अब ये 5 1 कब बनेगा, ये रो 2 में है, तो ऐसे ही कर दो। रो 2 में क्या कर देंगे हम कि रो 2 गुना 1/5। जब
1/5 से गुना कर दीजिएगा ना तो ये 1 बन जाएगा। बाद बाकी क्या बनेगा वो आपको नहीं सोचना है। बात समझ में आ रहा है? जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करिए। बाद बाकी क्या बनेगा नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिए, हमें अभी इसको 1 बनाना है तो हम इस पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो रो 2 में हम 1/2 से गुना कर देंगे, अब बाद बाकी रो 2 1 और रो 3 जैसे वैसे लिख देंगे। तो रो 1 क्या है 1 - 3/2 और उसके बाद क्या है 3/2। और रो 2 में जब गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे 1/5 से तो 0, 1/5 से 5 में करेंगे तो 1 और 0 में करेंगे तो 0। और रो 3 जैसे हैं वैसे लिख देंगे, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये 5 है, ये 5 है इक्वल टू, अब सेम वही प्रोसेस इसमें भी रो 2 में 1/5 से गुना करना है। तो रो 1 जैसे है वैसे लिख लेंगे और रो 2 में क्या कर देंगे 1/5 से गुना, तो -1 में करेंगे तो यह आ जाएगा -1/5, 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा 1/5 और 0 में करेंगे तो 0। और रो 3 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे -3/2, 0 और 1। ठीक है, चलिए इसको हम अगले पेज में लिखते हैं अच्छा से। देखिए हम लिख चुके हैं, अब यहाँ से नीचे की ओर आना है, इस -5/2 को हमें 0 बनाना है। तो ये रो 3 में है ना, तो आपको ऐसे सोचना है कि हमें काम करना है रो 3 में। तो रो 3 में हम क्या कर देते हैं, ये 0 कब बनेगा भाई, ये -5/2 0 कब बनेगा। तो देखिए ये रो 3 में है, तो अगर हम रो 3 में अगर हम जोड़ देंगे 5/2, क्या जोड़ देंगे हम 5/2 और गुना कर देंगे रो 2 के साथ, गुना कर देंगे रो 2 के साथ, तब ये 0 बन जाएगा। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। रो 3 में काम करेंगे तो रो 2 और रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। तो रो 1 है 1 - 3/2 और रो 2 है 0 1 0। अब रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 + 5/2 गुने रो 2। तो रो 3 क्या है 0 + 5/2 गुने रो 2 क्या है, इसमें 0 है तो 0 दे दिए। इसमें क्या है रो 3, तो रो 3 है -5/2 जोड़ 5/2 गुने रो 2। तो इसमें रो 2 कितना है 1, या यहाँ से देख लीजिए 1, यह आ जाएगा 1। इसमें क्या है रो 3 5/2, तो 5/2 प्लस 5/2 गुने रो 2, तो इसका रो 2 कितना है 0 है। यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए 0 है, यहाँ से दे दिए 0। बात समाप्त। चलिए अब चलते हैं हम दायां साइड। देखिए दायां साइड हमें क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए रो 1 और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि अभी हम काम जो कर रहे हैं वो रो 3 में कर रहे हैं। रो 3 में कर रहे हैं रो 3 + 5/2 गुने रो 2। तो रो 3 क्या है 3/2 प्लस 5/2 गुने रो 2 कितना है इसमें -1/5, तो -1/5। फिर से वही बात रो 3 रो 3 प्लस 5/2 गुने रो 2 कितना है 1/5। फिर से वही बात रो 3, तो रो 3 इसमें कितना है 1 प्लस 5/2, देख लीजिए 5/2 गुने रो 2। तो रो 2 कितना है इसमें 0, तो यहाँ से दे देंगे 0 इंटू ए। बात समझ में आ रहा है, इंटू ए दे दिए हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है ना, तो इसीलिए लंबा कॉपी को लंबा करके अभी हम लिख रहे हैं। आपको समझाना है हमें किसी भी तरह से अच्छी ढंग से। 3/2 मेरे सवाल केवल बनाने की मकसद नहीं है, बस आप अच्छा से समझिए, मेरा ये मकसद है। 0 1 0। अब देखिए 5 इसको गुना करेंगे तो ये 0 का 0 ही आ जाएगा। अब 5/2 में से 5/2 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 से सबको गुना करेंगे 0, तो इसमें जोड़ेंगे 5/2 को तो आ जाएगा 5/2। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जैसे वैसे लिख लेंगे, तो ये है आपको 1/2 0 0, ये है -1/5 1/5 0। अब देखिए A5 से A5 को काट देंगे, तो A5 को काट देंगे तो कितना बचेगा, देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। -3/2 प्लस, देखिए प्लस माइनस 5 बट्टे कितना 10, 5/10, तो इसको काट दीजिए 5 × 5 5 दूनी 10, तो बचेगा -3/2 और -1/2। तो 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4/2, तो यहाँ 2 दूना 4, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा -2। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना -2। अब यहाँ से देखिए 5 को आप 5 को कैंसिल कर दीजिए, 1/2 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे ना,
जीरो से तो ये आ जाएगा जीरो, और जीरो को एक से जोड़ेंगे तो यहाँ से फिर से एक ही आ जाएगा, और इंटू में आपको ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, यहाँ से कहाँ बढ़ना है, ऊपर की ओर। ये -3/2 को हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो -3/2 को में क्या करेंगे, जब 3/2 जोड़ देंगे तब जीरो बनेगा। तो ये रो 1 में है, तो आपको काम किस में करना है, रो 1 में काम करना है। तो रो 1 में क्या करना है, रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 कर दीजिए। रो 2 में 1 है ना, तो 1 ले लेंगे, तो 3/2 में 1 से गुना कर देंगे तो 3/2, और 3/2 में से 3/2 गया तो 0। ऐसे आपको सोचना है, ना कि रट्टा मारना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये जैसे हैं वैसे रो 1 में काम करेंगे। तो रो 1 + 3/2 गुने रो 1, रो 2, यहाँ से रो 2 करेंगे। तो देखिए रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 कितना है, 0। वही काम फिर से इसमें रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 कितना है, 1। फिर से वही बात, रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 0 है। रो 2 और रो 3 जैसे हैं उसको वैसे लिख देंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब यही काम आपको बराबर के दायां साइड भी करना है। तो रो 1 में क्या करना है, रो 1 में जोड़ देंगे 3/2 से रो 2 में गुना करके। तो देखिए रो 1 में क्या करेंगे, रो 1 + 3/2 आगुने रो 2 क्या है, -1/5। तो रो 1 क्या है, 0। तो रो 1 में जोड़ देंगे 3/2 से गुना करके रो 2 को, ये आ जाएगा गुना में 1/5। इसमें क्या है, 0। तो 0 में जोड़ देंगे 3/2 में गुना करके किसको, रो 2 को, तो आ जाएगा यहाँ से 0। ओके, ये रो 2 और रो 3 जैसे हैं उसको ऐसे लिख लेंगे। ये है -1/5, ये है 1/5, ये 0, ये -2, ये 1/2, और ये 1। बात समझ में आ रहा है, इंटू ए। ये जैसे है वैसे लिख लिए। लंबा है ना, कॉपी लंबा करके लिख रहे फिर भी देखिए नहीं हट रहा है। तो चलिए यहाँ चीज़ लिख लिए। अब देखिए इससे को 0 से गुना करेंगे तो 1 0 0, आप 3/2 में से 3/2 गया तो 0। अब यहाँ से 0 तो यहाँ से 3/2 बच जाएगा, ये बचेगा 5/2। इसको कैलकुलेशन करके हम अगले पेज में लिखते हैं, इसको भी और इसको भी। देखिए ये हम लिख चुके हैं कैलकुलेशन करके। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ आना था ना, ये चीज़ भूले नहीं है ना। यहाँ से हम बताए थे ना, यहाँ से ये जो ट्रिक बताए थे इसको केवल याद रखना है। यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से इसको काम करके यहाँ आना है, इसके बाद बीच में जाना है, बीच वाला से निचला को काम करना है, उसके बाद फिर उपला को काम करना है, उसके बीच वाला से नीचे में जाना है, और नीचे वाला से उसको बिचला में जाना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस बिचला से नीचे में आना है, चूँकि बिचला से नीचे में जाना है। तो 5/2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 5/2 1 कब बनेगा, जब इसको 2/5 से गुना कर देंगे। तो कर दीजिए, रो 3 है ना, तो रो 3 है तो इसको ऐसे लिखिए, रो 3 में हमें काम करना है। क्या करना है, रो 3 गुने 2/5, 2/5 से गुना कर देना है किसमें, रो 3 में। तो देखिए रो 1 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, उसको कोई परिवर्तन नहीं। रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन रो 3 में 2/5 से गुना करेंगे तो ये 0 से गुना करेंगे तो 0 से, तो ये सब दोनों 0 आ जाएगा। और जब 5/2 में 2/5 से गुना करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए देखिए 5/2 में 2/5 से जो गुना करेंगे, देखिए 5/2 आगुने 2/5, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचेगा, 1 ना बचेगा। तो यही चीज़ हम समझाना चाहते हैं कि 5/2 में 2/5 से गुना किया तो 1 आया। अब यही काम आपको करना है RHS में रो 3 के साथ। तो रो 1 जैसे वैसे लिख लेंगे। तो ये है 1/5, यह है 3/10, यह है 0, यह है -1/5, यह है 1/5, यह है 0। अब देखिए रो 3 में क्या करना है, हमें 2/5 से गुना करना था। जिसमें 2 में करिएगा तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा -4/5। इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 2 से, तो यह आ जाएगा 2, और 5 दूना 10, तो यह आ जाएगा बटे में 10। यहाँ से 2 करिएगा तो यह आ जाएगा 2/5। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए 1 बच गया, इसको 0 बनाना 3/2 को। तो 3/2 0 कब बनेगा, देखिए ये रो 1 में है तो आपको रो 1 में ऐसे लिखना है कि रो 1 - 3/2 आगुने रो 3, ऐसे लिखना है। तो देखिए अपने आप ये बन जाएगा 0। तो रो 1 में काम करना है, तो क्या करना है, रो 1 -3/2 आगुने रो 3। तो रो 3 इसमें क्या है, 0। तो रो 1 -3/2 आगुने रो 3, तो रो 3 कितना है, 0। तो रो 1 कितना है, 3/2 -3/2 आगुने रो 3, तो रो 3 कितना है, 1। और रो 2 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और रो 3 जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखिए यही काम आपको इसमें भी करना है। रो 1 -3/2 गुने रो 3, तो रो 1 कितना है, 1/5 -3/2 आगुने रो 3, इसमें कितना है, -4/5।
5। उसके बाद इसमें भी करना है तो आ जाएगा 3/10 माइनस 3/2 गुने रो 3 इसमें कितना है 2/10। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा रो 3, तो इसमें रो 1 कितना है 0 माइनस 3/2 गुने रो 3 कितना है 2/5। ओके चलिए आइए जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ से 0, अब यहाँ से आ जाएगा -4/5, यहाँ से 2/10, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से 2/5। ओके चलिए इंटू में क्या लिख लेंगे हम ए लिख लेंगे। ये जो 2/10 लिखे ना उसके काट के 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए देखते हैं। देखिए कॉपी को लंबा करके लिखते हैं फिर भी जो से नहीं हट रहा है। देखिए अब यहाँ से ये 0 आ जाएगा तो ये इसमें जोड़ेंगे तो 1, इसमें से ये 0 आ जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से 0, ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 3/2 में से 3/2 गया तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ से क्या है 0 1 0 तो 1 0 0 0 1 तो 0 0 1। अब देख सकते हैं आप ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है 3 × 3 ऑर्डर का। तो इससे आगे हमको सोल्व नहीं करना है, और जो मेरा आंसर आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस इसको आपको अच्छा से सोल्व कर लेना है। तो देखिए 1/5 -3/5 गुने 4/5, इसको हम गुना भाग करके आपको रफ वर्क में समझा रहे हैं, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए 1/5 तो लिख लिया हम 1/5। देखिए माइनस आ माइनस प्लस, दूसरे इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 2 दूनी 4, तो 2 तिया ऊपर में क्या बचेगा, अच्छा नहीं काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, नीचे में 5 दूनी 10, और 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 2 पंचे 10, यहाँ से आ जाएगा 1/5 प्लस 6/5, तो 5 5 का एलसीएम 5, तो 1 + 6 तो 6 आ 1 7, तो 7/5। समझ में आ रहा है। 6 1 7, देखिए माइनस आ माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब 1/5 माइनस 2 से 2 कट गया तो 2 से 2 दूना 4, तो 2 तिया 6 बटे 5, तो 5 5 कैल्शियम 5, यहाँ से 1 यहाँ से 5, 6 5 1 6 बटे 5, तो यह आ जाएगा कितना 6 1 7 7/5। ओके यहाँ से हम क्या दे देंगे 7/5, 7/5। अब इसको देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ये है 3/10, यह है 3/10 माइनस, इसको देखिए काट दीजिए, 2 से 2 कट गया था 3/10, तो ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/10। समझ में आ रहा है ना। यह है 3/10 और माइनस 3/2 गुने 2/10, बात समझ में। तो 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, 1/5 लिखे चाहे 2/10 लिखे, बात बराबर है ना हुआ। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 3/10, तो 3/10 में से 3/10 गया तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -3/5, तो यहाँ से आ जाएगा -3/5। अब यहाँ से जो है वही लिखेंगे, -1/5 1/5 और 0, यहाँ से -4/5 ये 2/5 को लिख देंगे हम 1/5। ओके और यहाँ से आ जाएगा 2/5। तो ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी को कैसे लिखते हैं हम देखिए, इस ए को कैसे लिखते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं, अगले पेज में नहीं जाएंगे। ए इनवर्स बराबर, ये जो मेरा आंसर आता है ना, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखने लगा, अब ये जो मेरा बिचला वाला है वही मेरा आंसर आ जाता है। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इस ए को ए इनवर्स बराबर, ये इसमें जितना है सभी चीज़ को पुट कर दीजिए और यही फिर से आपका इनवर्स आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। यही फाइनल आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद आपका ये आंसर आता है, ये इतना प्रोसेस के बाद इसका आंसर आता है। बस समझ में आ रहा है। ये 2/5 है, तो ये 3 × 3 में ऐसे प्रोसेस करना पड़ता है। बस इसमें 3 × 3 में आपको याद क्या रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिसको दिक्कत आए समझ लीजिए। देखिए हम मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको सोल्व करने की तरीका यही है कि यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से बीच में जाएंगे, बीच से नीचे में आएंगे, नीचे से ऊपर में जाएंगे, पिछला से नीचे में आएंगे, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर। बस समझ में आ रहा है। ये चीज़ जिसको याद हो गया वो 3 × 3 को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा भारी वाला बात नहीं है। तो अभी हम 15 नंबर 16 सोल्व किए हैं। 28 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आप सब 16 को और 17 को अपने को सोल्व करिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको ये भी वीडियो दोनों अपलोड कर देंगे। फिलहाल अभी 18 नंबर देखिए, चूँकि ये लंबा है, आधा घंटा का वीडियो है, तो इतना बनाना थोड़ा जब लंबा बन जाएगा आपको देखने का मन नहीं करेगा। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, चूँकि गणित जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको कुछ नहीं होगा। हम तो बना देंगे, ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, लेकिन आप अपना से जो प्रैक्टिस करिएगा ना तो अच्छा रहेगा। चूँकि हम इतना सारे क्वेश्चन बनाए हैं, बस इस 2 क्वेश्चन आप अपने से करिए। नहीं बनेगा कमेंट करिए, हम आपको बनाएंगे।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ओनली इफ। बात समझिए, हम आपको ये थ्योरी में बताए हैं कि अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है और इसका जो इन्वर्स होगा कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। बात समझ में आ रहा है ना। हम आपको थ्योरी में बताए थे कि ए और बी कोई मैट्रिक्स रहेगा तो इन्वर्स वो कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। ये थ्योरी हम आपको बताए थे। ए जो है बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, बी जो है ए का इन्वर्स है, ए बी का इन्वर्स है, और यहाँ पे आई आ जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हम आपको थ्योरी में बताए हैं, जो थ्योरी क्लास किया होगा इसको आ गया होगा समझ में, और ये क्वेश्चन हम वहाँ पे बना भी दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। इन्वर्स कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। इन्वर्स कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। ये चीज़ आप थ्योरी वाला पेज को उल्टा करके देखिए, वहाँ पे हम बताए हैं। जो एब्सेंट थे वो देख लीजिए, हम यही चीज़ बताए हैं नोट में। ये थ्योरी कॉपी हम उल्टा के फिर से आपको दिखा रहे हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, तब बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। ये जो बी है ए का इन्वर्स कहलाएगा और ए इज इन्वर्स ऑफ बी। ये चीज़ हम आपको इसीलिए नोट में बता दी ताकि 18 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है तब इन्वर्स होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये थ्योरी आप अगर नहीं देखें तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम समाप्त कर चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, और इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको अभी हम दिखा रहे हैं। आगे हम यहाँ पे ये देखिए पढ़ेंगे मिसकैलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। चैप्टर 3 का जो मिसकैलिनियस एक्सरसाइज है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप देखना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।